नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या जयंत चौधरी के नेता कोई बड़ा खेल करने वाले हैं या खुद जयंत चौधरी कोई बड़ा खेला करने के मूड में है? दरअसल आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसान महापंचायत में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हाल ही में धक्का मुक्की के बाद जिस तरह से किसान पंचायत आयोजित हुई और उसकी तस्वीरें आने वाले राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और रालोद के विधायकों की किसान पंचायत में मौजूदगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है? इस पंचायत में विपक्षी दलों का राकेश टिकैत को समर्थन देना और दिल्ली बॉर्डर पर चले 13 महीनों के किसान आंदोलन की यादें एक बार फिर ताजा हो गई है। जब टिकैत की आंखों से आंसू निकले थे, उस समय रालोद के तत्कालीन मुखिया चौधरी अजीत सिंह ने टिकैत के समर्थन में चट्टान की तरह खड़े होकर उन्हें मजबूत किया था। अब एक बार फिर वही स्थिति सामने है। राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की, पगड़ी उछलना, और इस बार जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात वो है रालोद के मौजूदा नेतृत्व की संभावित अंदर खाने सहमति। ये संकेत बड़े सियासी बदलाव की ओर आहट देते भी दिखाई देते हैं, खासकर तब जब रालोद अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और उसी के खिलाफ किसान पंचायत में गुस्सा किसानों का दिखाई दिया। किसान पंचायत की जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन के साथ रालोद के विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान और खतौली से विधायक मदन भैया दिखाई दिए। इन तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में दो तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। सबसे पहली चर्चा ये कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रालोद के कई विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन और सत्ता में शामिल होने के बावजूद किसान वर्ग की अनदेखी से वे खुद को अपेक्षित और कमजोर पा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा के साथ गठबंधन और वक्त संशोधन जैसे मुद्दे के चलते पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहता है, तो ये विधायक अपनी जमीन खो सकते हैं। साथ ही टिकट वितरण को लेकर भी कई नेताओं में असमंजस और चिंता है। क्या अंदर खाने मंजूरी मिली जयंत चौधरी की? यह भी अपने आप में सवाल बना हुआ है, क्योंकि दूसरी चर्चा यही है कि क्या जयंत चौधरी ने खुद अपने विधायकों को किसान पंचायत में शामिल होने की अनुमति दी थी, ताकि पार्टी की किसानों के बीच एकजुटता और मौजूदगी का संदेश जाए और भविष्य में इसका सियासी लाभ भी मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं, सपा और रालोद इस वक्त राजनीतिक रूप से अलग अलग है। हालांकि जब ये नेता पहली बार जीत कर आए थे तो दोनों दलों के बीच गठबंधन था, लेकिन बाद में जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के कारण ये रास्ते अलग अलग हो गए थे। इसके बावजूद राकेश टिकैत की एक पुकार पर इन सभी विधायकों का एकजुट होकर खड़ा होना यह दिखाता है कि रालोद के भीतर भी गहरी सियासी हलचल है। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि फल, सब्जी और ढाबों पर काम करने वालों को अपने नाम प्रदर्शित करने होंगे, तो जयंत चौधरी ने इसका विरोध करते हुए पूछा था कि क्या आप कुर्ते पर भी नाम लिखवाना होगा। इस बयान को राजनीतिक हलकों में भाजपा से वैचारिक दूरी के रूप में देखा गया था। अब इन ताजा तस्वीरों के सामने आने के बाद यह अटकलें भी तेज हो गई है कि क्या जयंत चौधरी भविष्य में भाजपा से अलग होकर दोबारा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी ओर सत्ता में शामिल होने के बावजूद रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं से जयंत चौधरी की दूरी और संगठन में संवाद की कमी इन तस्वीरों और चर्चाओं को और भी बल दे रही है। कई बड़े नेताओं का यह प्रभाव नजर यहां नहीं आ रहा है जो सत्ता में रहते हुए होना चाहिए था। इन सभी घटनाओं और तस्वीरों के बाद यह स्पष्ट दिखाई देता है कि रालोद के भीतर राजनीतिक असमंजस और असंतोष की स्थिति है। 2027 तक अगर कुछ विधायक पाला बदल ले तो यह कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर और इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं, वो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।